दोपहर में हुआ है अंधेरा, चिराग दिल में जलाना पड़ेगा। दोपहर में हुआ है अंधेरा, चिराग दिल में जलाना पड़ेगा। आँखों के चिरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चिरागों में उजाले न रहेंगे। आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। दर्द में तो कमी कुछ नहीं है, दवा में भी असर कुछ नहीं है। दर्द में तो कमी कुछ नहीं है, दवा में भी असर कुछ नहीं है। जाओ और किसी वैद्य को ये बीमार दिखाना पड़ेगा। जाओ और किसी वैद्य को ये बीमार दिखाना पड़ेगा। जाओ और किसी वैद्य को ये बीमार दिखाना पड़ेगा। जाओ और किसी वैद्य को ये बीमार दिखाना पड़ेगा। दोपहर में हुआ है अंधेरा, चिराग दिल में जलाना पड़ेगा। दोपहर में हुआ है अंधेरा, चिराग दिल में जलाना पड़ेगा। आँखों में घट रहा है उजाला, चांद को घर बुलाना पड़ेगा। आँखों में घट रहा है उजाला, चांद को घर बुलाना पड़ेगा। एक 135 करोड़ चिराग चांद का माथा चूमेंगे आज। जगन्यंता को आज धरती पे अमृत बरसाना पड़ेगा। 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 दोपहर में हुआ है अंधेरा, चिराग दिल में जलाना पड़ेगा। दोपहर में हुआ है अंधेरा,
चिराग दिल में जलाना पड़ेगा। 135 करोड़ चिराग चांद का माथा चूमेंगे आज। चांद कई दिनों से सुन रहे हैं, चांद उल्टा चमक रहा है। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, कैसी कैसी कल्पनाएं हम लोग करते हैं। चांद आज तक सीधा चमकता था और अब संकट काल आया है तो उल्टा, पता नहीं किस तरह से उल्टा चमक रहा है। कल्पना अच्छी है, पर इससे भी अच्छी कल्पना यह है, चंद्रमा जो महादेव के मस्तक पे चमकता है, उन्होंने उस चंद्रमा को नीचे अपनी गोद में ले लिया है और उस चांद के माथे को वो चूम रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए चांद, ए चांद तू कितना खूबसूरत है, मुझे ही नहीं सबको तेरी जरूरत है। ए चांद तू कितना खूबसूरत है, मुझे ही नहीं सबको तेरी जरूरत है। हमें जरूरत है अमृतमय विचारों की, हमें जरूरत है मानसिक शांति की। चंद्रमा अमृत बरसाता है, अमृत किरणें बरसाता है। तो हमारे देश में बड़ी सुंदर सुंदर कल्पनाएं की जाती हैं कि चांद इस बुरे वक्त में, महामारी के वक्त में उल्टा हो गया है, क्या करें, सितारे उल्टे हो गए, चांद भी उल्टा चमक रहा है। और कल्पनाएं कितनी सुंदर और सजीव हैं, आप देखिए। हमारे देवता हनुमान चांद और सूरज, कहते हैं उन्होंने तो बचपन में ही सूरज चमकता देखा आकाश में और सोचा ये कोई फल है, कोई गूलर का फल है लाल रंग का, और उसको वो मुंह में दे लिया। कैसी सुंदर कल्पना है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोक में अंधकार छा गया जब हनुमान जी ने सूरज को अपने मुंह में फल समझ के रख दिया। और कहो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बस अरे लिखा हुआ है, तुम लिखे हुए को नहीं मानते, नास्तिक हो, अधर्मी हो। और हनुमान जी की बातें विचित्र हैं। महेंद्रगिरी पर्वत से छलांग मारी, उड़े जा रहे हैं लंका में, जाना है उनको, और बीच में एक राक्षसी प्रकट हुई, सुरसा। अपना मुंह खोला 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 खोला, हनुमान भी अपने शरीर को बड़ा 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 और बड़ा बनाते चले गए, और वो सुरसा भी अपने मुंह को और ज्यादा बड़ा करती चली गई, मुंह फाड़ती चली गई। और हनुमान जी ने देखा बस यही अच्छा मौका है, तुरंत अपना छोटा सा मच्छर जैसा रूप बनाया, उसके मुंह में घुस गए, कान में निकल के, कान में को निकल के पार, ये जा और वो जा, ये जा वो जा।
और उड़ते उड़ते उन्होंने एक लात मारी सुरसा के, धाएं, ये गिरे, खत्म। ऐसी ऐसी बातें हमारे यहाँ हैं और बड़ी अच्छी बातें हैं, और हम इन बातों पर तर्क वितर्क नहीं करते, केवल आनंद आता है। हमारे महापुरुष कितने बलशाली, कैसे विचित्र हुए। और आप देखिए, पूंछ, हनुमान जी की पूंछ, आज तक लोग उन्हें बंदर समझते हैं, हालांकि वो अजर अमर हैं, अब भी पृथ्वी पर हैं, हिमालय में। इन बातों को सुनते होंगे तो कितने चुटकुले से उनको लगते होंगे, ओहो मेरी पूंछ। कोई बंदर थोड़ी थे, वैश्वानर शाखा के ऋषि थे, चारों वेदों के ज्ञाता हनुमान, केरल के राजकुमार। और लिख दिया, ये बढ़ाई पूंछ, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, और उस पे रूवड़, कपड़ा, गुद्दड़ लपेट रहे हैं, और उसमें आग लगा दी, और हनुमान जी ने पूरी लंका उससे जला दी। और फिर बाद में उड़े, समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं और थक गए हैं, पसीना आ रहा है, पसीने की एक बूंद टपकी टप, और नीचे है एक मछली, उसने मुंह खोला और पसीना वो पी गई, और उस मछली के एक पुत्र हो गया मोर, मकर ध्वज। कितनी विचित्र कल्पनाएं। और हमारे यहां तो पत्थर में से, राजस्थान में धन्ना भगत पत्थर में से प्रकट हो गए, नारायण विष्णु, और हल चला रहे हैं। ये भारतवर्ष है हमारा। प्रहलाद, उसने लाल सुरखंबा ऐसे अपने हाथों में भर लिया, और खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हम इन सब बातों को सत्य मानते हैं, और आलोचना तो कभी करने ही नहीं चाहिए। पर एक अजीब सी, कितने ही प्रश्न हमारे छोटे छोटे बच्चों के मन में पैदा होते हैं, जिनका बड़े से बड़े धर्माचार्य भी उनका समाधान नहीं कर सकते। रावण के 10 सिर, जिस पलंग पे सोता होगा कैसे करवट लेता होगा, बताओ क्या जवाब है? और 10 सिर हैं तो हैं, अगर ये कह दो कैसे होंगे तो बस तुम नास्तिक, तुम अधर्मी। हर एक चीज को हमें विज्ञान और सत्य की दृष्टि से देखना चाहिए। धर्म के 10 अंग हैं, और उन 10 अंगों में यम नियम में रावण निष्णात था, इसलिए उसको दशानन, धर्म के 10 अंगों का पालन करने वाला कहा जाता था। 135 करोड़ चिराग चांद का माथा चूमेंगे आज। 135 करोड़ चिराग चांद का माथा चूमेंगे आज। जगनियंता को आज धरती पे, उन चिरागों को जलाते समय जब हम लोग प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, हे प्रभु, हे परमेश्वर, जो बीमार हैं उन पे रहम कर, जो दुखी लाचार हैं उन पे रहम कर,
और जो शरीर छोड़ के तेरी तरफ को चले गए, उनके लिए अपना रास्ता आसान कर। जग नियंता को आज धरती पे अमृत बरसाना पड़ेगा। जग नियंता को आज धरती पे अमृत बरसाना पड़ेगा। दोपहर में हुआ है अंधेरा, चिराग दिल में जलाना पड़ेगा। दोपहर में हुआ है अंधेरा, चिराग दिल में जलाना पड़ेगा। क्या शिकायत करूं प्रभु तुझसे, शर्मिंदा हूं मैं तो खुद से। क्या शिकायत करूं प्रभु तुझसे, शर्मिंदा हूं मैं तो खुद से। दागदार है दामन मेरा, फिर भी तुझको दिखाना पड़ेगा। दागदार है दामन मेरा, फिर भी तुझको दिखाना पड़ेगा। दागदार है दामन मेरा, फिर भी तुझको दिखाना पड़ेगा। दागदार है दामन मेरा, फिर भी तुझको दिखाना पड़ेगा। आंखों में घट रहा है उजाला, चांद को घर बुलाना पड़ेगा। आंखों में घट रहा है उजाला, चांद को घर बुलाना पड़ेगा। घर में बैठी है दुनिया दुबक के, आ गए मानो दिन फुर्सत के। हम सभी लोग ये सोचते थे, हाय कितनी व्यस्त जिंदगी है, क्या ये घोड़ा तांगे में जोड़ा जोड़ा ही दम तोड़ेगा? क्या कभी इसको सांस लेने की भी फुर्सत मिलेगी या नहीं? लो आ गए फुर्सत के दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। परमात्मा के नाम को जपने का वक्त तो कम से कम मिला। अब भी कहो कि क्या करें, समय नहीं है। समय ही समय है रात दिन। घर में बैठी है दुनिया दुबक के, आ गए मानो दिन फुर्सत के। हो घर में बैठी है दुनिया दुबक के, आ गए मानो दिन फुर्सत के। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा,
परमेश्वर सत्य